कुछ जगहों की सिर्फ तस्वीर नहीं ली जाती, वो तस्वीर बदले में आपकी जिंदगी ले लेती है। मुंबई शहर के किनारे एक पुरानी कोठी है। वहां जो भी कैमरा लेकर गया वो कभी वापस नहीं आया। आज की कहानी है शहर के किनारे वाली कोठी और उस आईने की जो इंसान को नहीं छोड़ता। रात का समय था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। हवाएं जोर जोर से चल रही थी और चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। उसी सन्नाटे में एक पुरानी हवेली के बाहर एक अभिषेक नाम का लड़का खड़ा था। कहा जाता था कि उस हवेली में कोई नहीं रहता था, फिर भी रात में वहां रोशनी जलती रहती थी। अभिषेक एक फोटोग्राफर था। रहस्यमयी जगहों की तस्वीरें लेना उसका शौक था। आज वो उस हवेली की सच्चाई जानने आया था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि आज की रात उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अभिषेक ने धीरे से गेट खोला और हवेली के अंदर गया। अंदर घुसते ही धूल और मिट्टी की गंध से उसका सिर चकरा गया। उसने देखा कि दीवारों पर पुराने चित्र थे। एक महिला का चेहरा जो हर तस्वीर में थोड़ा थोड़ा बदलता दिख रहा था। पहली तस्वीर में वो मुस्कुरा रही थी और दूसरी में उसके चेहरे पर गुस्सा था तथा तीसरी में वो रो रही थी। अभिषेक ठिठक गया। फिर उसने सोचा कि क्या किसी ने जानबूझकर इन्हें बदला है। तभी पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसकी टॉर्च बुझ गई। चारों ओर बस अंधेरा और दिल की धड़कन की आवाज। तभी अभिषेक को अंधेरे में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने बोला, कौन है वहां? परंतु कोई जवाब नहीं आया। बस फर्श पर कुछ खींचने की आवाज आई। उसने टॉर्च दोबारा जलाई। फिर उसने देखा कि सामने दीवार पर किसी ने अभी अभी लिखा था, मत खोजो, वो अब भी यही है। अभिषेक के हाथ कांप गए। उसने देखा कि दीवार पर लिखा हुआ शब्द धीरे धीरे मिटने लगा, जैसे किसी ने उसे अदृश्य हाथों से पोंछ दिया हो। अभिषेक ने हिम्मत नहीं हारी। वह अपना कैमरा लेकर दूसरे कमरे में गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसके सामने एक बड़ा सा शीशा था जो टूटा हुआ था। उसने कैमरा उठाया और फोटो खींची। कैमरे की तस्वीर में उसने देखा कि उसके पीछे एक और अभिषेक खड़ा था। जब उसने पलटकर देखा तो कोई नहीं था। उसने दोबारा कैमरे में देखा। अब वो दूसरा अभिषेक मुस्कुरा रहा था। धीरे धीरे वो शीशे से बाहर निकलने लगा। अभिषेक के पैर जमीन में जम गए। आवाज तक नहीं निकली। वो दूसरा अभिषेक बिल्कुल वैसा ही दिखता था, बस उसकी आंखें सफेद थीं। वो बोला, तुमने उसे जगा दिया है, अब लौटना नामुमकिन है। अभिषेक ने कांपते हुए पूछा, कौन है वो? तभी शीशे से आवाज आई, इस हवेली की मालकिन अनामिका। 100 साल पहले उसने खुद को इसी आईने में कैद कर लिया था। जो भी उसकी तस्वीर खींचता है वो उसकी जगह ले लेती है। अब तुम्हारी बारी है। ये कहकर वो मुस्कुराया और अचानक अभिषेक आईने के अंदर चला गया। जब सुबह हुआ तो हवेली के पास कुछ लोग पहुंचे। उन्होंने देखा कि गेट खुला था लेकिन अंदर कोई नहीं था। बस एक कैमरा पड़ा था और कैमरे की स्क्रीन पर एक तस्वीर थी जिसमें अभिषेक शीशे के पीछे खड़ा था और उसके पीछे लिखा था कि अब मेरी बारी खत्म, तुम्हारी शुरू। कहते हैं कि जब भी कोई नया व्यक्ति उस कोठी के पास जाता है तब कैमरे की स्क्रीन अपने आप जल उठती है और अभिषेक मुस्कुराता हुआ दिखता है। शायद वो किसी नए फोटोग्राफर का इंतजार कर रहा है जो उसकी जगह ले सके।